जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सचिन एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, चैप्टर चल रहा है मूल अधिकार का, और मूल अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट आज का आर्टिकल होने वाला है आर्टिकल 32। इससे पहले हमने आर्टिकल 32 को हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें 5 प्रकार की रिटों की बात की जा रही है। आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट भारतीय स्वतंत्रता के न्याय को लागू कराने के लिए या उनकी रक्षा करने के लिए जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है दोस्तों, हम उसी 5 प्रकार की रिटों की डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमने 3 तरीके के जो रिट हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। बचे हैं 2 रिट, आज हम 2 रिट को डिस्कस करेंगे और एक एक्स्ट्रा हम अनुच्छेद आज 33 हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। और आपको यह भी जानने को मिलेगा कि मूल अधिकार में 12 से लेकर के 35 तक है, बट 33, 34, 35 जो अनुच्छेद है दोस्तों, वो डायरेक्ट अपने आप में फंडामेंटल राइट नहीं है दोस्तों, बट उसी का भाग है। इसको हम जानेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिषेध पढ़ाया था, उसके बाद परमादेश पढ़ाया था। मतलब 3 प्रकार के जो रिट होते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आज हम चौथे और लास्ट 5वें रिट की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास। आप अगर इस क्लास को पूरा देखेंगे तो आपको रिट के बारे में पूरे तरीके से क्लियर होने वाला है। जो भी आज तक कंफ्यूजिंग रहा होगा, आज पूरे तरीके से न्यायालय द्वारा जो 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं दोस्तों, अपनी स्वतंत्रता के लिए, मतलब मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए, भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता को रक्षा करने के लिए जो 5 प्रकार के रिट माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, उसकी बात आपको आज हम पूरा क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से लास्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं और 3 डिस्कस हो चुका है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो तभी समझ में आएगा दोस्तों। अगर बीच में आप छोड़ेंगे तो आपका जैसे रहना था वैसे रहेंगे, क्योंकि जब आप सही से वीडियो देखेंगे नहीं तो क्लियर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छे से देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का इंग्लिश क्या होगा दोस्तों? उसका इंग्लिश होगा सर्टोरारी। क्या दोस्तों? सर्टोरारी, सर्टियोरारी या सर्टोरारी, जो भी आप कह लें। और इसमें मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट इंग्लिश में भी पूछता है और हिंदी में भी पूछता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। उत्प्रेषण में क्या चीज दी गई है, आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि यदि कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था, क्या दोस्तों? यदि कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था क्या करती है आगे, किसी क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करके, क्या दोस्तों? कोई भी न्यायिक अर्धन्यायिक संस्था अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करके क्या करती है, अपना निर्णय सुना देती है या सुना दिया जाता है। क्या दोस्तों? यदि कोई न्यायिक अर्धन्यायिक संस्था हो, अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करके क्या करती है, अपने डिसीजन, अपने निर्णय को सुना देती है। उस निर्णय को, जो सुनाया गया है निर्णय, उस निर्णय को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है। क्या दोस्तों? उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। उत्प्रेषण यानी सर्टोरारी ऐसा रिट है दोस्तों, इसको कब जारी किया जाता है? इसको तब जारी किया जाता है, गौर से सुनिएगा, यदि कोई न्यायिक अर्धन्यायिक संस्था अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करके क्या करती है दोस्तों, अपना निर्णय सुना देती है या अपने निर्णय को सुना चुकी है, उस सुनाए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए जारी किया जाता है। क्या दोस्तों? उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है, ठीक है। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद इस रिट के क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट होगा दोस्तों, आज का जो रिट होगा वो लास्ट होगा, ठीक है। 5वां, जिसे कहा जाएगा अधिकार परीक्षा। क्या दोस्तों? अधिकार परीक्षा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है को वारंटो। क्या दोस्तों? इसे इंग्लिश में कहा जाता है को वारंटो। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भी, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहा है। इसमें कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी पद पर, क्या दोस्तों? जब कोई व्यक्ति किसी पद पर गलत तरीके से पहुंच गया हो, क्या दोस्तों? जब कोई व्यक्ति किसी पद पर गलत तरीके से पहुंच गया हो, तो उस व्यक्ति को उस पद से हटाने के लिए या उस पद से समाप्त करने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है दोस्तों? वो जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा, यानी को वारंटो को जारी किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, जैसे कोई व्यक्ति हो, वो जैसे होता है कि किसी भी वैकेंसीज में, किसी भी जॉब में सिलेक्शन होने का एक प्रोसीजर होता है। अगर उस प्रोसीजर के उस प्रोसीजर का फॉलो ना करते हुए डायरेक्टली धांधली करके उस अपने जॉब में, यानी जॉब को पाने के लिए कामयाब हो जाता है, यानी जॉब में सिलेक्ट हो जाता है, यानी गलत तरीके से अपने पद को हासिल कर लेता है, तो उस व्यक्ति को उस पद से हटाने के लिए जारी किया जाता है क्या दोस्तों? अधिकार परीक्षा, जिसे इंग्लिश में को वारंटो कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना दोस्तों। दोनों चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके आगे जो
मूल अधिकार तो है दोस्तों, मगर डायरेक्ट मूल अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट जो है दोस्तों वो 33 और 34, जो 35 है उसमें क्या है, ये डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बट ये उसी फंडामेंटल राइट्स का ही भाग है, यानी मूल अधिकार का ही भाग है। बट डायरेक्ट आप फंडामेंटल राइट्स, इसे डायरेक्ट मूल अधिकार नहीं कहा जा सकता है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है, आप लोग गौर से देखिए। आइए देखते हैं, इसमें कहा गया है कि कुछ सैन्य बल, क्या दोस्तों, कुछ सैन्य बल के अधिकारी जैसे बीएसएफ हो गए, सीआईएसएफ हो गए, उसके बाद आरपीएफ हो गए, या कुछ खुफिया एजेंसीज होती हैं, उनके अधिकारों को संसद द्वारा सीमित किया जा सकता है, और इनके सीमित किए गए अधिकारों को न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं होगी दोस्तों। ये ऐसा संसद क्यों करती है, ये इसलिए करती है क्योंकि इन सभी फोर्सेस के पास कुछ बल शक्तियां होती हैं। अदरवाइज अगर इसे संसद अगर सीमित नहीं करेगी तो ये उन शक्तियों को दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए इनके शक्तियों को यहां पर सीमित करने का प्रावधान किसके पास है दोस्तों, वह संसद के पास है। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी कि अनुच्छेद 33 क्या कह रहा है। बाकी उसके पहले जो मैंने आर्टिकल 32 में रिट को हमने बताया, उत्प्रेषण जिसे कहा जाता है सर्टोरारी, और उसके बाद हमने डिस्कस किया अधिकार परीक्षा जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कोवारेंटो। आई थिंक आर्टिकल 32 या आर्टिकल 32 जो भी आप कह लें, ये चीजें आपको क्लियर होगी। इसके पहले वाले अनुच्छेद, इसके पहले वाले जो रेट थे दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज आप उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि जो 5 प्रकार के रिट है दोस्तों, वो पांचों ही अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है, और यहां से कई बार क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में भी बनाया जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो दोस्तों प्लीज एक बार दोबारा फिर देखना, और मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की है कि आपको समझाने के लिए। ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई टर्म, ऐसा कोई लाइन नहीं बचा है जिसका मैंने अपने लोकल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास ना किया हो। बस आप लोग अगर इसे अच्छे से देखेंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ताकि आपको कभी भी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज तक किसी सबको पता होगा कि बहुत लोगों को पता होता है कि आर्टिकल 32 में क्या है, बट उसके अंदर जो रिटें हैं, रिट को कब जारी किया जाता है, किस लिए जारी किया जाता है, व्हाट इज रिट, ये रिट होता क्या है, ये बहुत लोगों को पता होगा, बट बहुत लोगों के बारे में, बहुत लोग इस रिट के बारे में जानते भी नहीं होंगे। तो मैंने एक एक रिट को आपके सामने रखा, वो कब जारी होता है, किस लिए जारी होता है, क्यों जारी होता है, ये सभी चीजें मैंने एक एक करके आपके सामने रखा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 33 को भी हमने आज डिस्कस कर दिया है। कल हम आर्टिकल 34 और 35 को पूर्णतः हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे कहां, नीति निदेशक तत्व के पास, नीति निदेशक तत्व के लेसन में हम इंटर कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीजें आज आपको समझ में आई होगी। तो कल फिर से मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।